राधे राधे दोस्तों, तो ये हमारा पहला ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आपको ये आउटलाइन वीडियो पसंद आए तो हम अगली वीडियो में इसे एक मास्टरपीस में कन्वर्ट करेंगे। राधे राधे। एंजॉय थी वीडियो। कहते हैं जब न समय था, न आकाश, न पृथ्वी और ना ही जीवन का कोई निशान, तब भी एक शक्ति मौजूद थी। एक ऐसी शक्ति जो शांत भी थी और अनंत भी। वही शक्ति थी महादेव। महादेव किसी राजमहल में नहीं रहते थे। उन्होंने हिमालय के शिखरों पर कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया। उनके पास न सोने के सिंहासन थे और न ही रस्सी वस्त्रा। भस्म से अलंकृत शरीर, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड को संतुलन में रखते थे। लोग उन्हें भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि उनका हृदय अत्यंत कोमल है। एक सच्ची प्रार्थना और निर्मल भक्ति से वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब अधर्म और अन्याय अपनी सीमा पार कर देते हैं, तब वही शांत महादेव रुद्र का रूप धारण करते हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला और उसकी आग से पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई, तब सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी कि उस विष को धारण कर सके। तब महादेव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और तब से वे नीलकंठ के नाम से भी जाने गए। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति दूसरों पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के क्रोध, अहंकार और भय पर विजय पाने में है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से हर हर महादेव का जाप करता है, तो माना जाता है कि महादेव उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। हर हर महादेव। लेकिन महादेव की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने अपनी तपस्या और प्रेम से महादेव को अपना जीवन साथी बनाया। उनका विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलान नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के संगम का प्रतीक था। जहां शिव शांति और चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं शक्ति ऊर्जा और सृजन का। कैलाश पर्वत पर महादेव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वहीं से वे संपूर्ण ब्रह्मांड पर नजर रखते और हर जीव के कर्मों का साक्षी बनते। महादेव को ध्यान का देवता कहा जाता है। जब वे ध्यान में बैठते तो ऐसा लगता जैसे समय भी थम गया हो। उनकी आंखें बैंड होती, लेकिन उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती। कहते हैं कि महादेव ने ही अधियोगी बनकर मानवता को योग का ज्ञान दिया। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया योग के बारे में नहीं जानती थी, तब महादेव ने सप्त आर्षियों को योग और आत्मा ज्ञान का मार्ग दिखाया। इसीलिए उन्हें पहला गुरु भी माना जाता है। लेकिन महादेव सिर्फ तपस्या और शांति के प्रतीक ही नहीं है। जब भी धर्म पर संकट आया, उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से ब्रह्मांड की रक्षा की। और फिर आता है उनका सबसे अद्भुत रूप, नटराजा का रूप। इस रूप में महादेव ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं। माना जाता है कि उनके इस नृत्य में सृष्टि का जन्म, उसका पलायन और उसका परिवर्तन सब समाया हुआ है। हर डमरू की धुन एक नई रचना का संदेश देती है। हर कदम समय के प्रवाह को आगे बढ़ाता है और हर नृत्य हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसलिए महादेव के भक्त उन्हें केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला का प्रतीक मानते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि शांत रहकर भी शक्तिशाली बना जा सकता है, सरल रहकर भी महान बना जा सकता है और प्रेम और करुणा से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। कैलाश के शिखरों से लेकर हर भक्त के हृदय तक महादेव की कहानी अनंत है। और शायद इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, देवों के देव। हर हर महादेव। If you like this video, share and subscribe.